नमस्कार, आप सबका स्वागत है भारत की पाठशाला में। मेरा नाम नवीन कुमार। आज जो हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर 6 का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 3 वीडियो और आ चुका है, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। ठीक है, आज जो हम लोग स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग इंडियन लेवल पे जो पार्लियामेंट था उसके बारे में बात किया था। तो देखिए, जैसे यूनियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होता है ना, वैसे हर राज्य में अपना स्टेट असेंबली होता है। बिहार का अपना होगा, महाराष्ट्र का अपना होगा, यूपी का अपना होगा। ठीक है, सबका अपना एक स्टेट असेंबली है। ये जो स्टेट असेंबली, उसका भी 2 मेन रोल है जो आप पार्लियामेंट में पढ़े थे। पहला लेजिस्लेटिव, राज्यों के लिए कानून बनाना। दूसरा एग्जीक्यूटिव, यानी अब जो कानून बन गया है उसको फॉलो कराना, सरकार चलाना, ये सारा काम था। तो लॉ मेकर जो स्टेट में होते हैं एमएलए होते हैं। जैसे पार्लियामेंट में एमपी होते हैं, तो यहाँ कौन होते हैं? एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमएलए जो है टॉपिक बना सकते हैं, स्टेट टॉपिक जो आता है, ठीक है, उस पर आ सकता है। अब क्या स्टेट असेंबली क्या है? स्टेट असेंबली को हम लोग विधानसभा कहते हैं। जैसे हम लोग पार्लियामेंट को संसद कहते हैं भारत में, उसी तरीके से स्टेट असेंबली को हम लोग विधानसभा कहते हैं। कहीं कहीं इसको नियमा सभा भी कहा जाता है। कुछ स्टेट में 2 हाउस होता है। जैसे भारत सरकार का आपका होता है राज्यसभा, लोकसभा, यहाँ भी 2 होता है, एक विधानसभा और विधान परिषद। तो जिसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर भी अगर आपको कानून पास कराना, पहले विधानसभा में पास कराइए, फिर विधान परिषद में कराइए। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, हर स्टेट में यहाँ पे 2 हाउस नहीं होता, हर जगह विधानसभा ही होता है। विधान परिषद कुछ ही राज्यों में आपको देखने को मिलता है भारत में। वो आबादी के कारण या फिर बहुत बड़ा राज्य है, बहुत भौगोलिक ज़्यादा चेंजेस है, तो ज़्यादा रिव्यू वहाँ पर चाहिए, चाहे अच्छे तरीके से यहाँ बातें को रख दिया जाए। 2-3 लेवल पर अगर हर लॉ को यहाँ पर रिव्यू किया जाता है तो बेटर रिजल्ट लेकर आए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे। और यहाँ पे जो सरकार बनाएंगे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के अंडर में काम करता है, और वहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलता है। ये आपका देखिए कर्नाटका का विधानसभा हाउस है। अब देखिए यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है। हमारे संविधान ने जो क्या किया है, तो वहाँ पर उन्होंने 3 कैटेगरीज निकाले हैं, 3 लिस्ट निकाला है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में सारा मुद्दा होगा जिस पर सिर्फ भारत सरकार कानून बनाएगा, हमारा संसद कानून बनाएगा। जैसे डिफेंस है, करेंसी है, ठीक है, ये सारा चीज़ पे सिर्फ भारत सरकार लेगा। किस युद्ध से, किस देश से युद्ध लड़ना है, कैसा संधि रखना दूसरे देश से, डिप्लोमेसी क्या रहेगा, ये भारत सरकार इस पर सिर्फ कानून बनाएगा। इस पर स्टेट कुछ नहीं कर सकता। स्टेट लिस्ट वो है जिस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगा। जैसे एग्रीकल्चर है, पुलिस है, रोड है, इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा अपने विधानसभा में। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? जिसमें आपके दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, यूनियन भी और स्टेट में। जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, यहाँ पे भारत सरकार भी कानून बनाएगा और यहाँ पे स्टेट भी। अगर एक किसी राज्य ने कानून बनाया है और सेंट्रल भी उस पर कानून बना दिया है, तो यहाँ पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो उसको फॉलो किया जाएगा, स्टेट वाला रद्द हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रावधान है। लेकिन स्टेट वाले में सेंट्रल नहीं आ सकता और सेंट्रल वाले में स्टेट नहीं आ सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे एजुकेशन आपका कंकरेंट लिस्ट में है, तो यहाँ पर दोनों बना सकते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन, ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। अब क्योंकि ये आपका कंकरेंट में था, यूनियन लॉ था, सारे स्टेट को इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यूनियन वर्सेस स्टेट पैरेलल स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है यूनियन में? आपके प्रेसिडेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। स्टेट के कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। कितने साल के लिए इलेक्ट किया जाता है? 5 साल के लिए किया जाता है। स्टेट वाले को कितना किया जाता है? 5 साल के लिए किया जाता है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? जो नॉमिनल होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो मेन हेड, रियल हेड होते हैं, डी फैक्टो हेड होते हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर आपके चीफ मिनिस्टर आपके हेड होते हैं। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो अपने जो मेजोरिटी पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो उनको चुनते हैं। विधानसभा में जो मेजोरिटी पार्टी होता है वो चीफ मिनिस्टर को चुनता है। और इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के भी होता है और चीफ मिनिस्टर का भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लोकसभा में जवाबदेह हैं आपके प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर। विधानसभा में जवाबदेह हैं आपके चीफ मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? बाई कैमरल लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलता है यूनियन गवर्नमेंट में। स्टेट में क्या है? जनरली यूनिकैमरल से विधानसभा ही होता है, पर कुछ स्टेट में आपके विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोकसभा कहते हैं, यहाँ विधानसभा कहते हैं। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, यहाँ विधान परिषद कहेंगे अगर उस स्टेट में विधानसभा है तो। टर्म ऑफ हाउस क्या है? ये भी 5 साल के लिए आपको सिलेक्ट किए जाते हैं, वो भी 5 साल के लिए चलता है। कौन यहाँ पर ऑफिसर होते हैं, किसके अंडर में यहाँ पर सब कुछ चलेगा? स्पीकर के अंडर में चलेगा। स्टेट में भी स्पीकर के अंडर में चलेगा। लेजिस्लेटिव पावर क्या है? तो पार्लियामेंट का पावर है कि अब लॉ बना सकता है सारे यूनियन लिस्ट और कंकरेंट पे।
सब्जेक्ट वाले स्टेट वाले क्या कर सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं स्टेट लिस्ट और कंकरेंट वाले लिस्ट पर। फाइनेंशियल पावर, मनी बिल जो है उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्टेट में भी मनी बिल है जो विधानसभा में किया था। मनी बिल क्या है, वो सारे कानून जो पैसे से इन्वॉल्व है, जिसमें पैसों का लेन देन है, पैसों की बात आती है, वो आपका मनी बिल यहाँ पर होता है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन स्टेट, तो यूनियन लेवल पर नॉमिनल हेड अभी तो सेम चीज़ आपका प्रेसिडेंट, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर कौन चुनता है, मेजोरिटी लोकसभा, स्टेट नॉमिनल हेड गवर्नर, ये आपका सेम चीज़ है यहाँ पर। अब देखिए ये भी आपका लेजिस्लेचर के कंपेयर में सेम है। मनी बिल में देख लीजिए एट यूनियन लेवल लोकसभा में स्टार्ट किया जाएगा, स्टेट में विधानसभा में। मनी बिल को थोड़ा एक्सेप्शन इस पर एग्जाम में आ सकता है आपका क्वेश्चन कि मनी बिल आपका राज्यसभा में नहीं इंक्लूड होता है और विधान परिषद में स्टेट लेवल पर नहीं आता, क्योंकि लोकसभा में लोग डायरेक्टली लोग आते हैं चुनकर, विधानसभा में लोग डायरेक्टली चुनकर आते हैं, इसलिए इसका फैसला यहाँ के चुने हुए एमपी लेते हैं, राज्यसभा वाले नहीं ले सकते हैं। इसलिए मनी बिल आपका हमेशा लोअर हाउस में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सारे बिल टैक्स, स्पेंडिंग, बजट, ये सारे को लेकर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है स्टेट में और सेंट्रल में के में। और जनरली दोनों का काम एक जैसा ही है, बस सेंटर पूरे देश के लिए हो जाता है, स्टेट जो है इस पार्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग वाला चीज़ है नहीं, आपको बस छोटे कुछ टर्म याद करने पड़ेंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए वो क्या समझ में नहीं आया, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।